बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। मैसर नहीं किसी को ये सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने दुनिया में ये मुकाम सिर्फ हजरत अली रज़ी ताला अन्हु को अता किया। 13 रजब के दिन आपकी विलादत खाना काबा में हुई, जबकि 21 रमजानुल मुबारक को भी शहादत खाना खुदा मस्जिद कुफा में हुई। और यूं विलादत से शहादत तक हजरत अली रज़ी ताला अन्हु का हर लम्हा रज़ाए इलाही और अल्लाह की इबादत के लिए बसर हुआ। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु जो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु की जिंदगी बहादुरी और जुर्रत से इबारत नजर आती है। आपने गज़वा तबूक के अलावा न सिर्फ तमाम गज़वा में हिस्सा लिया बल्कि इन सब के फतूहात का बुनियादी सबब भी बने। गज़वा हैबर में जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इल्म अता फरमाया तो नामुमकिन नजर आने वाला किला हैबर के दरवाजे को भी उखाड़ने वाले हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ही थे। इल्म हिकमत के बाब में हजरत अली रज़ी ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा और बुलंद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी ताला अन्हु को शहरे इल्म का दरवाजा करार दिया। बयान होता है, एक औरत हजरत अली रज़ी ताला अन्हु की खिदमत में आई और कहने लगी, ए अली रज़ी ताला अन्हु, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों मेरे शोहर के साथ कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती और गुर्बत और परेशानी में गिरफ्तार रहती हूँ। इस औरत ने इतना ही कहना था कि हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बदवा हो उस घर में बरकत नहीं आती। इस औरत ने कहा, मुझे या मेरे घर को किसने बदवा देनी है? तो हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, ये बताओ तुम अपने घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, सफाई का कोई वक्त नहीं होता, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात। कभी रात में भी मुझको सफाई करनी पड़ जाती है। इस पर हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, घर की सफाई सुबह उठकर किया करो, शाम को नहीं, क्योंकि जब सूरज गरूब हो जाता है तो वो सुबह का इंतजार करता है और अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है तो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती हैं और ना ही अंधेरों में इनको कुछ नजर आता है। वो परेशानी के आलम में इधर उधर फिरती हैं और अल्लाह से बदवा करती हैं और अल्लाह हर महलूक से प्यार करता है, इसलिए इसके घर आने वाला रिज़्क तंग हो जाता है, बदहाली और परेशानी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ी ताला अन्हु को जो इल्म का खजाना दिया है, इससे तवक्कुल का भी एक दर्स मिलता है, और वो ये है कि एक बार हजरत अली रज़ी ताला अन्हु के दरबार में एक फकीर हाजिर हुआ और फरियाद करने लगा। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने हजरत हसन रज़ी ताला अन्हु को घर भेजा और कहा, अपनी वालदा से पूछो कि घर में क्या मौजूद है। हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, घर में 6 दरहम मौजूद है। हजरत हसन रज़ी ताला अन्हु ने वो 6 दरहम लाकर हजरत अली रज़ी ताला अन्हु को पेश करते हुए अर्ज की कि रात को घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। इस पर हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने हजरत हसन रज़ी ताला अन्हु से फरमाया कि अपनी वालदा को कहो अल्लाह पर भरोसा रखें। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने वो 6 दरहम फकीर को दिए और वो फकीर वहां से रवाना हो गया। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु वहां से निकल खड़े हुए ताकि रात के खाने के बंदोबस्त के लिए मेहनत और मजदूरी करने लगे। जैसे ही हजरत अली रज़ी ताला अन्हु बाहर निकले तो एक यहूदी पर नजर पड़ी जो एक ऊंट बेच रहा था। आप रज़ी ताला अन्हु इसके पास पहुंचे और इससे ऊंट की कीमत दरियाफ्त की। यहूदी ने इस ऊंट की कीमत 120 दरहम बताई और कहा, अगर इसकी कीमत इसी वक्त दोगे तो 120 दरहम का दूंगा, और अगर कुछ दिनों तक दोगे तो 140 दरहम का दूंगा। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने इस यहूदी से कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मुझको ये ऊंट 140 दरहम का दे दो, मैं इसकी रकम की अदायगी कुछ अरसा तक कर दूंगा। चुनाचा हजरत अली रज़ी ताला अन्हु इस ऊंट को लेकर बाजार पहुंचे और इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू हुआ। ऊंट बहुत खूबसूरत था और इसकी खाल भी काफी चमकदार थी।
اور کافی لوگ اس کی نیلامی میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ اونٹ کی نیلامی کے وقت 200 درہم لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ 200 درہم کا بیچ دیا اور وہ رقم لے کر یہودی کے گھر گئے اور 140 درہم ادا کیے۔ وہ یہودی حیران ہو گیا کہ رقم آج ہی دینی تھی تو 120 درہم کیوں نہیں دی آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اونٹ آج ہی بیچ پاؤں گا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 60 درہم لے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی کہ 6 درہم آپ نے فقیر کو دیے تھے اور یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہر حال میں رکھنا چاہیے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ دو گے تو اللہ اس کو تم کو بھرا کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جان لو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، بے شک اللہ بہت اجر دینے والا ہے اور حق کو ناپسند کرتا ہے۔ حق سے اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الکاف کی آیت نمبر 19 میں کہ موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے جس سے تم گریز کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لالچ سے روزی میں کمی آتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب رزق کے پیچھے بھاگتا ہے تو لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دن رات مال و دولت اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے تو انسان اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو، اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم لوگ گناہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جو شام کو گھر جاتے ہیں ان کی چونچ میں کوئی دانہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا کریں، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے، وہ اس کو عطا کر سکتا ہے، آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات اور اقوال ہیں جن پر چل کر انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔